क्रूस का चिन्ह। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह, पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, शाम रात के लिए पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह। पिता मैं धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय के लिए। मैं आपके बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने ऑनलाइन हैं परमेश्वर, उनके जीवन के लिए, उनके शरीर प्राण आत्मा मन विचारों के लिए। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ उनकी कमी घटियों के लिए, उनकी गरीबी के लिए, उनके दुखों के लिए, उनके बीमारियों के लिए। पिता आप उन्हें स्वस्थ करें, चंगा करें, क्योंकि आप चंगा दाता हैं, आप उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, छुटकारा दाता प्रभु यीशु मसीह हैं। प्रभु मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं, पर आप स्वयं मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा आप बातचीत करें, ताकि आपके बेटे बेटियों का जीवन बदले। प्रभु उस वचन के अनुसार चलना, जीना, उठना बैठना सीख सके, इस योग बनाइए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरी दया हम सब के लिए काफ़ी है। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, जो सब नामों में श्रेष्ठ है वही एक नाम हमें दिया गया, वो नाम है यीशु नाम। पिता आपके बेटे इकलौते पुत्र यीशु के नाम पे मांगता हूँ, आज का वचन किसी के जीवन में 100 गुना का फल लाए परमेश्वर। पिता कोई भी आज का वचन जब सुने तो परमेश्वर वो खाली ना जाए, वचन उनके जीवन में काम करे, उस वचन के अनुसार वो चलें, उठे बैठे, ताकि वो वचन उनके जीवन बहुतायत का आशीष का कारण बने। सारी बातों को आपके चरणों में रखता हूँ, यह प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से अब्बा पिता से मैं मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छीदे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छीदे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु। हम सदा आपके वचन के अनुसार चलें, आपके रास्ते पे चलें प्रभु। आप ही की बातों में तसल्ली, दिलासा है प्रभु, सहारा है प्रभु आप अपने पंखों के परों के नीचे छुपाते हैं हमें, जिस तरह मुर्गी अपने चूज़ों को छुपाती है पिता, अपने बच्चों को बचाती है, सेफ रखती है। पिता मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने हमें संभाला, बचाया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आगे का जो वचन हो प्रभु, उस पर नियंत्रण आप लें। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए विनती यीशु के नाम पे मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। आज मत्ती अध्याय 7 पद संख्या हम 12 देखेंगे। पता नहीं क्यों ये वचन से मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता प्रभु के किस बेटे बेटी को ज़रूरत हो इस वचन का, शायद इसीलिए प्रभु इन वचनों पे मुझे रोक के रखे हैं। तो आज हम मत्ती अध्याय 7 पद संख्या 12 में जाएंगे, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज मसीही जीवन में हम सब के लिए, जो लोगों से आशा तो करते हैं लेकिन खुद उस योग्य नहीं बन पाते जिस तरह वो दूसरों से आशा करते हैं। तो आज का वचन यही है, दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो, यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। ठीक है, किसकी शिक्षा है? संहिता की और नबियों की। ठीक, कैसा व्यवहार करना है, क्या करना है, क्या मैंने बताया? मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 12 पेज नंबर 10 नया विधान। वचन क्या कह रहा है? दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हैं। आप दूसरों से क्या चाहते हैं कि आपके साथ वो कैसा व्यवहार करें? आप हमेशा अच्छा चाहेंगे, कभी नहीं चाहेंगे कि आपको कोई कुछ भी बोले, जरा सा भी कोई आपके लिए टेढ़ा ना बोलने पाए। हाँ, आप हमेशा चाहेंगे कि कोई भी आपको खरा ना बोलने पाए। आप हमेशा चाहेंगे कि कोई भी आपके प्रति विरोध ना करने पाए। आप मेरी बात समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? जिस तरह आप दूसरों से, हाँ,
दूसरों से तो हम बहुत उम्मीद करते हैं कि लोग हमसे अच्छे से मिलें, अच्छे से बातें करें, हमारी वो किसी से बुराई करने ना पाएँ, सब हमको अच्छा बोलें, अच्छा बोलें, अच्छा बोलें। हमारा व्यवहार अच्छा बोलने लायक है? आज प्लीज़ अपने आप को जाँचें। शब्दों से आप कभी अच्छे नहीं बन सकते, आपको कर्मों से अच्छा बनना पड़ेगा। अगर आप सोचते होंगे कि आप शब्दों से अच्छे बन जाएंगे तो आप भूल जाइए, हो ही नहीं सकता। यही बात संत लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 के 31 में लिखा है, यिर्मयाह के ग्रंथ 21 के 8 में लिखा है, प्रेरित चरित 14 के 22 में भी यही बात लिखा है। आप खोल के देख लीजिएगा। ये मैं आपको क्या बोलते हैं, जिस तरह नबियों की बात कही जा रही है कि व्यवस्था में और नबियों की पुस्तक में यही सब लिखी गई हैं, तो ये चीज़ें मैं लिखी गई हैं तो मैं आपको उसका प्रकाशन भी दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ लिखी गई हैं। तो आप जैसे मैं वचन बोल दूं और वीडियो आगे निकल जाए तो आप उसको पीछे कर लीजिएगा, फिर सुन लीजिएगा। जैसे मैं बोला, लूकस अध्याय 6 पद संख्या 31, यिर्मयाह का ग्रंथ 21 अध्याय का 8वां वचन, प्रेरित चरित 14 का 22 वचन। ये आपको पूरे बाइबल में इसका पूरा उदाहरण सारांश मिल जाए, क्योंकि अभी मैं उनको खोलूँगा बहुत लंबा समय जाएगा और मैं चाहता हूँ कि मैं 15 मिनट का वीडियो डालूँ। आप लोग आराम से सुनो, वीडियो को स्किप बिना किए, बिना हटाए। अगर लंबा वीडियो जाएगा फिर आप बोर हो गए, बोलेगे अरे बहुत लेक्चर हो गया। मैं चाहता हूँ कम समय में अच्छी बातें आपको बताऊँ, और मैं बहुत टाइम से एक बात बोला नहीं हूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन डेली आप तक पहुँच जाए। और अपने घर परिवार में भी अगर आपको लग रहा हो अच्छा, तो अपने परिवार में भी वचन को शेयर करें। एक प्रभु के जन थे, अपने चर्च में एक चीज़ लिख के रखवाए थे। उन्होंने लिखवाया था, अगर हमारे चर्च में आपको अगर अच्छा लगा तो आप दूसरों को ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारे चर्च में कोई कमी दिखी या बुरा लगा तो प्लीज़ आके हम ही को बताएं। आप किसी और को बताएंगे तो कमी ठीक नहीं कर पाएगा। तो आप सबसे मैं आपके भाई की तरह हूँ, बेटा की तरह हूँ। हाँ, मैं आप सबसे विनती करूँगा, अगर कुछ बातें मेरी अच्छी नहीं लगी होंगी या सुसमाचार में कुछ गड़बड़ लग रहा होगा तो प्लीज़ आप कमेंट में डालिएगा लिख के। जो बनेगा ठीक करते मैं उसे ठीक करूँगा, और मैं उसके लिए कोई बुरा नहीं मानने वाला, क्योंकि आप लोग को कुछ कमी दिखा होगा तो आप बोले होंगे। ठीक है, तो मैं आप सबसे विनती करूँगा, मैं बहुत पक्का और बहुत पुराना प्रभु में नहीं हूँ और बहुत अपने आप को धर्मी और ज्ञानी नहीं घोषित करता हूँ। इसलिए आप सबसे विनती करूँगा कि अगर आपको लगे कि मुझे कुछ सलाह देनी चाहिए, प्लीज़ आप मुझसे बड़े होके जिस तरह होना चाहिए आप बिल्कुल आप मुझे सलाह दें, मैं बिल्कुल मानूंगा, अमल करूँगा उस बात पे। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर आप दूसरों तक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने का सलाह भी दीजिएगा। इसी बहाने हमारा भी सपोर्ट होते रहेगा कि हम ज़्यादा प्रभु का सुसमाचार उत्साहित से दे पाएंगे, कि हाँ ज़्यादा लोग सुनते हैं और हमें अच्छा लगेगा कि हम और अच्छे से इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो प्रभु का वचन क्या कर, दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो, यही संहिता मतलब पुराना विधान और नबियों की शिक्षा है। चाहे वो नए नए विधान की हो चाहे पुराने, नबी लोग कोई विधान में नहीं, नए पुराने दोनों में है, लेकिन संहिता पुराने विधान की बात करती है। तो यिर्मयाह का ग्रंथ पुराना विधान हो गया। ठीक है, अब देखिए, हम चाहते हैं हमारे रिश्तेदार हमसे अच्छे से पेश आएँ, हमारे परिवार के लोग हमसे अच्छे से पेश आएँ। हम चाहते हैं हमारी देवरानी अच्छे से हमसे बात करे, हम चाहते हैं हमारी जेठानी अच्छे से हमसे बात करे, हम चाहते हैं हमारा चाचा, हमारा भतीजा, हमारा देवर, हमारा देवरानी, हमारी ननद, हमारे नंदोए, जो भी रिश्तेदार होते हैं वो हमसे अच्छा व्यवहार करें। ठीक, लेकिन हम उनकी छोटी सी गलती को माफ़ नहीं कर पाते। आपको मालूम है ना, हम ऐसे ही हैं। उनका एक छोटा सा कमी हम माफ़ नहीं कर पाते, है ना, लेकिन हम मसीही हैं। सोचिए कितनी कमी चल रही है हमारे अंदर। हम उस गलती को अनदेखा नहीं कर पाते, उसको लेके सफ़र करते थे, फलाना ने तो मुझे ऐसा बोल दिया, फलाना ने तो मुझे ऐसा बोल दिया। तो आप ये बताओ, आप में उसमें क्या फ़र्क, जब वो ऐसा बोल दिया और आपको मौका मिला और आप भी नहीं छोड़े, बोलने में कोई कसर नहीं छोड़े, तो आप में और उसमें क्या फ़र्क, आप भी वही निकले जो वो था। आप व्यवहार तो चाह रहे हो वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करे, लेकिन आपको जब उसकी गलती दिख रही तो आप ढांकने की वजह उसे क्या कर रहे हो, सबको दिखा रहे हो। आप चाह तो रहे हो कि उसका व्यवहार आपके प्रति बहुत अच्छा हो, आप उससे जब भी बात करें तो आपसे तमीज़ से बात करें, लहजे में बात करें, झुक के बात करें, नम्रता से बात करें, लेकिन आपकी बारी आती है तो आप उसकी छोटी छोटी गलतियों को उकसाने लगते हो और उसको फिर बाद में पलट के जवाब देने लगते हो। फिर वो व्यवहार आप जिस तरह उससे चाह रहे हो वो भी तो आशा करता है ना, करता है या करती है, इसमें कोई जेंडर वाली बात नहीं है। मैंने क्या कहा,
वो व्यक्ति, वो पर्सन भी तो आपसे वही आशा करेगा ना जो आप उससे चाह रहे हो। लेकिन हमारा सिस्टम कुछ अलग है। हम दूसरों को इज्जत दें ना दें, लेकिन हमें इज्जत बराबर मिलनी चाहिए, ये हमारा स्वभाव हो गया है। मैं विनती करूंगा, आप प्रभु के लोग हैं, आप जगत के रचयिता, सृष्टिकर्ता, परम प्रधान परमेश्वर के छत्र छाया में रहने वाले लोग हैं। आप ऐसी मानसिकता में ना जिएं प्लीज़, ऐसा चाल चलन लेके ना चलें प्लीज़। आपका स्वभाव, आपका स्वरूप प्रभु यीशु की तरह हो। मैं मन के नए हो जाने से इंसान का पूरा चाल चलन बदलता जाता है। सोचिए, मन नया अगर आपका नहीं है ना, आपका चाल चलन बदल नहीं सकता। लेकिन अगर मन नया हो जाएगा, आपका मन बदलना शुरू हो जाएगा, आपका मन सही रीति से चलना शुरू हो जाएगा, तो आपका चाल चलन भी बदलता जाएगा। वो बदलता जाए लिखा है, बदलता जाएगा नहीं लिखा है। मतलब मन नए हो जाने से आप बदल नहीं जाओगे, आपको ही बदलना पड़ेगा। वहाँ लिखा है बदलता जाए, जाए मतलब आपको उसको बदलना पड़ेगा। मन नया हो गया और आपका जुबान टेढ़ा का टेढ़ा ही है। मन नया हो गया, आपका ताना मारना कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। मन नया हो गया, प्रभु को यीशु को पहले आप नहीं प्यार करते थे, अब करने लगे, और आप ताना मारना आज तक बंद नहीं किए, डिंग मारना आज तक बंद नहीं किए, गाली देना आज तक बंद नहीं किया, आपने व्यभिचार करना अब तक नहीं छोड़ा, अब तक नशा करना नहीं छोड़े। आपका मन किसी काम का नया नहीं हुआ है, आप वही हो बस। लेकिन अब से मैं आप सबसे विनती करूँगा, आप बहुत अच्छे हो, प्रभु के आप प्यारे बेटे बेटी हो। प्रभु आप सबको बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए वो उसने अपनी जान दे दी। तो जब वो अपनी जान दे दी, इसलिए जान नहीं दी कि फिर से आप लोग नरक के भागी बन जाओ, वो इसलिए जान दिया कि आप स्वर्ग राज के योग बन जाओ। प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब अपने प्रभु यीशु मसीह के कहे अनुसार जीवन जिए, उसके कहे अनुसार चलें, उठे बैठें, जिस तरह वचन में लिखा है वचन को पढ़ें, वचन जो लिखता है उसके अनुसार आप जीवन जिएं। आप पवित्र हो जाएंगे, आप खरे व्यक्ति बन जाएंगे, आप नम्र हो जाएंगे, आप दीन हो जाएंगे। जब प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, और उससे आपको कोई रोक नहीं पाएगा नम्र और दीन होने में। आमीन। ऐसा ही होना। तो आप जब आज आपने वचन सुना, दूसरों से अपने प्रति व्यवहार, ठीक है, जैसा आप चाहते हैं कि वो आपके साथ वैसा व्यवहार करे, तो आपको भी उनके प्रति वैसा ही आज के बाद व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि पुराने विधान में ही बात बार बार दोहराई गई, और आज नबी लोग, भविष्यवक्ता लोग, प्रभु यीशु के चेले भी क्या कहे हैं? एक दूसरे से प्रेम करो, ना कि लड़ो। एक दूसरे से प्रेम करो, ना कि श्राप दो। एक दूसरे से प्रेम करो, ना कि उन्हें उनके लिए गड्ढा खोदो। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो अब से आप अगर किसी व्यक्ति से चाहते हैं ना कि वो आपकी इज्जत करे, तो पहले आपको शुरू करना पड़ेगा। वो प्रभु को नहीं जानता सही रीति से, वो वचन नहीं सही रीति से सुना है, तो प्लीज़ आप उस व्यक्ति से पहले अपने सामने से, नहीं ब्रदर वो तो सुधर ही नहीं सकता, ठीक है आप तो सुधर गए ना, आप अपना व्यवहार बदलो उनके प्रति, आप सच्चा प्रेम उन्हें दिखाओ। नहीं मेरी सास तो सुधर ही नहीं सकती, मेरी जेठानी तो ऐसी है, ये है, मैं अपनी ननद का क्या करूं, मेरी भाभी तो ऐसी ही है, तो आप भी तो वैसे हो। नहीं मैं ठीक हूँ, क्या ठीक हो? उसने 15 बात बोला, आप 7 बात तो बोली गई होंगी। हाँ ब्रदर मैं 7 ही बात बोली, 15 तो नहीं बोली ना। फिर क्या फ़र्क निकला? आधा तो हो ना। आप 0 हो के देखो ना। वो कितना भी टेढ़ा चले, कितनी भी बुराई करे, आप उसके बुराई के बदले आप उससे प्रेम करके देखो ना, फिर देखो क्या होता है। उसकी बुराइयां परमेश्वर ने खुद कहा है अपने वचन में, और वचन कभी नहीं टल सकता। उसने कहा है हर बुराई को, हर झगड़े, ईर्ष्या, जलन, कुछ भी बात हो, आप प्रेम से उसे जीत सकते हो। हर एक बुराई को आप प्रेम से जीत सकते हो। अगर आप प्रेम से हर एक परिस्थिति को ढाक सकते हो, जीत सकते हो, तो प्लीज़ आप उनसे वो व्यवहार मत करिए जो वो कर रहे हैं। अब आप यीशु मसीह का स्वभाव स्वरूप धारण करिए, और वो व्यवहार आप उनके साथ करिए जो प्रभु यीशु आपसे उम्मीद करते हैं। आमीन। तो मैं आप सबसे विनती करूंगा, इस बात पे अमल करें कि गुस्सा करने से, चिढ़ने से अच्छा है अपने घर परिवार के लोगों के साथ वो प्रेम, वो व्यवहार बनाए रखें। रिश्तेदारों के साथ जो आप चाहते हैं कि वो आपकी इज़्ज़त करें, उसी तरह आप शुरुआत करिए। इसके बाद परमेश्वर उनसे आपकी इज़्ज़त करवा लेगा। तो प्रभु आज के इस वचन के द्वारा, छोटे से संदेश के द्वारा, मैं आशा करता हूँ कुछ बात समझ में आई होगी। तो प्लीज़ इसे लेके चलें और आप बचें, आपका घराना बचाया जाए, प्रेरित चरित्र 16:31 के द्वारा। आमीन।
तो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। प्रभु में बने रहें, आप बचें, आपका घराना बचाया जाए। जिस तरह मैं शुरू से बोलते आया हूँ, आगे भी बोलते रहूँगा। ये भविष्यवाणी के वचन रहेंगे आपके लिए। आप इसे आमीन, हाँ आमीन बोल के ग्रहण करते जाइए। सब कुछ जय यीशु।